हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए चलिए देखते हैं आज का हमारा ट्रेड कैसा रहा, हमने क्या प्लानिंग किया एंड कल कल के दिन पे हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अगर दिन देखें तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ, बट सडन ये एक कैंडल उसने रिकवर कर लिया। तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस था। अगर आप थोड़ा पीछे जाकर देखें, मैं इसको 15 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। तो 15 मिनट चार्ट में अगर देखें, कहीं ना कहीं ये एक स्विंग बना के मार्केट यहाँ से निकला था एंड 22,400 एक अच्छा सपोर्ट लेवल था। इधर भी उसने सपोर्ट लिया है, इधर भी इसने सपोर्ट लिया, इधर इसने एक बेस बना कर ऊपर निकला। तो 22,400 एक अच्छा लेवल था। तो उसी के आसपास लगभग खुला एंड सडन एक बाइंग मोमेंटम आया एंड मार्केट ने खुद को रिकवर कर लिया। तो उसके बाद हमारा ट्रेड प्लान कैसा रहा मैं आपको बताता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या था, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या थे, प्राइस एक्शन में मैं क्या देखना चाहता था। सो सिंस इतना बड़ा एक कैंडल मूव हुआ था ऊपर, तो मुझे फिर मैं वेट किया। मैं बोला कि एक बार इसको स्विंग एक फॉर्म करने देते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे क्या प्राइस एक्शन एमर्ज होता है, उसके बाद हम अपना ट्रेड लेंगे। सो इसने एक टॉप फॉर्म किया जो कि एक प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था, एक पहले ही 22,500 एक राउंड फिगर भी है एंड एक प्रीवियस मार्क्ड जोन भी है, सप्लाई जोन भी है। सो मेरा प्लान था कि चलो ठीक है, इसने इधर टॉप फॉर्म किया, जब तक इस टॉप को वो तोड़ेगा नहीं तब तक मैं बुलिश नहीं जाऊंगा। फिर उसने किया, मार्केट ने धीरे धीरे आकर जो प्रीवियस एक सपोर्ट लेवल था वहां से इसने सपोर्ट लिया। फिर मार्केट इस जोन में तब तक क्या था, इस जोन में नो ट्रेडिंग जोन था। मेरा एक्शन प्लान तब बन चुका था। अगर इसके नीचे जाता तो इस लेवल को 22,400 को लेकर मैं ट्रेड लेता, एक शॉर्ट ट्रेड लेता एंड अगर इसको क्रॉस करता 22,500 को तो फिर मैं लॉन्ग जाता। तो मैं लगभग ये होगा 11 साढ़े 11 बजे तक, यस 11 साढ़े 11 बजे तक मैं बैठा रहा। बट मैं थोड़ा कॉशन हो गया कब, जब इसने इधर ट्राई किया तोड़ने का। बट इधर सिंस क्या था कि बहुत सारे डोजीज फॉर्म हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने वेट किया, इंतज़ार किया कि नेक्स्ट मूव कब बनेगा। साइमल्टेनियसली जो मैंने चूज़ किया था अपना स्ट्राइक प्राइस, वो ये था। मैं इसको खोल देता हूँ। 22,500 का स्ट्राइक मैंने चूज़ किया और मैंने वेट किया कि कब इससे ब्रेकआउट देगा, तब जाकर मैं अपना पोजीशन लूँगा। ये जो 22,516 का को तोड़ के कर ऊपर निकलेगा तब मैं पोजीशन लूँगा। सो ये जो था 1135 का कैंडल, 1140 का कैंडल, तो वो था मेरे लिए एक कंफर्मेशन कैंडल कि हाँ अब शायद मार्केट ऊपर जाएगा, हम एक छोटे से रिस्क के साथ अब हम ट्रेड ले सकते हैं। सो आप अगर प्रीमियम का चार्ट देखें तो मेरा एंट्री लगभग 124 पे था एंड 10 रुपये का स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस था मेरा। और सिंस ये मोमेंटम एक छोटा छोटा कैंडल बना के जा रहा था, तो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा डाउट आ रहा था। फिर जहाँ मैंने यहाँ देखा कि थोड़ा मोमेंटम वीक हो रहा है, बिकॉज ये इतने 3 कैंडल फॉर्म किया, बट ये लास्ट वाला कैंडल थोड़ा सा मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा इसका क्लोजिंग। सो मैंने लगभग 154-45 के आसपास इसको बुक कर दिया। एंड अगर आप देखें मंडे ट्यूसडे ऐसे वाले दिनों में निफ्टी में 20 से 30 पॉइंट भी बहुत अच्छा होता है, बिकॉज बहुत, क्योंकि निफ्टी एक्सपायरी होता है थर्सडे को एंड फ्राइडे और मंडे के दिन इतना डीके आ जाता है कि आपको एज एन ऑप्शन बायर थोड़ा कम मूव मिलता है। तो ठीक है, हमारा इम्पॉर्टेंट है कि डेली ग्रीन में क्लोज करना, या फिर हमारा जो लिमिट है, हमने जो लिमिट बनाया है स्टॉप लॉस का, उसी के अंदर ही क्लोज करना मार्केट को। सो आज का दिन हम अगर देखें तो हमें 20 पॉइंट का यहाँ
एक प्रॉफिट, छोटा सा प्रॉफिट मिला। हाँ, मैं इससे पहले और एक चीज़ भी बता दूं, कहीं लगभग इस कैंडल में शायद, हाँ इस कैंडल में मैंने एक छोटा सा एंट्री लिया था। सो समवेयर हियर, इसको जब ब्रेक किया मैंने लगभग इस कैंडल में एंट्री लिया था। ये गया भी ऊपर अराउंड 10 पॉइंट्स, बट देन सडनली जब ये डाउन आया तो मैंने इसको अराउंड 1 रुपये के लॉस में बेच दिया। तो इधर भी एक ट्रेड मेरा था, बट सिंस वो वही मेरे को कन्विंसिंग नहीं लगा तो मैं वेट किया कि कब जब ये हाई तोड़ेगा तभी मेरा ट्रेड बनेगा। ऑल्दो इसने अच्छा प्राइस पैटर्न बनाकर ऊपर गया ये, बट ठीक है, मेरे लिए थोड़ा कन्विंसिंग नहीं था बिकॉज निफ्टी यूजुअली इतना स्पाइक्स नहीं देता है। तो अगर दे रहा है, मार्केट बोल रहा है कि आज ज़्यादा देर मत बैठो इसमें, तो मैं मार्केट की मानता हूँ और जितना प्रॉफिट मिल जाता है उसको लेकर निकल जाता हूँ। तो ये था आज का मेरा ट्रेड, मैंने कैसे लिया था। आई होप आपको ये थोड़ा प्राइस एक्शन मैं समझा पा रहा हूँ कि कैसे क्यों चीज़ें हो रही हैं, क्यों इधर से ब्रेकआउट हुआ, क्यों इधर सस्टेन किया। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं और ये क्यों एक नो ट्रेडिंग जोन था। तो आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम विदाउट पढ़े हम किसी का ट्रेड देख के भी एनालाइज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बेनिफिट कर रहा है मेरा एनालिसिस जो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियोस में, डेली ट्रेड एनालिसिस। अगर आपको ये सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छे अच्छे वीडियोस डालूं। तो चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल क्या कर सकते हैं एंड इनका मोमेंटम कैसा रहेगा आने वाले दिनों में। तो मैं शिफ्ट हो जाता हूँ 15 मिनट चार्ट में। अगर 15 मिनट चार्ट में देखूं तो ये एक जोन है। इस जोन को जब तक ये क्लियर नहीं करता, बिकॉज ये आप देखें तो ये वाला एक जोन है इसको जब तक नहीं तोड़ेगा तो हमें ऊपर का टारगेट नहीं मिल सकता। तो कल का प्लानिंग ऐसा रहेगा, अगर ये फ्लैट खुलता है, इधर फ्लैट खुलता है और कुछ प्राइस एक्शन बनाता है इधर एंड फिर ब्रेकआउट देता है, तो हमारा एक ट्रेड बनेगा जो कि हम टारगेट हम उसके लिए रखेंगे 22,700 का टारगेट रखेंगे एंड ये रहेगा, ये वाला लेवल रहेगा हमारा टारगेट। और इसको क्रॉस करने में 22,600 क्रॉस करने पे 100 रुपये का टारगेट रहेगा हमारा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके आसपास भी आकर थोड़ा ये हॉल्ट करेगा। दूसरा केस होता है कि अगर कल कहीं से अगर मान ले कि गैप अप ओपनिंग होता है, यहाँ से 22,600 के पास गैप अप ओपनिंग होता है, तो हम देखेंगे इसको, अगर ये इधर सस्टेन करता है एंड कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर हम इसको एंटर करेंगे एंड सेम टारगेट के लिए 22,700 के लिए। और अगर ये गैप डाउन होता है और कहीं इस रीजन में चला जाता है तो अगेन ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। हम इसी के ऊपर ही फिर ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट ये रहेगा 22,600, दूसरा टारगेट रहेगा 22,700 के लिए। तो ये हमारा अमूमन प्लान रहेगा। हम नेगेटिव के बारे में अभी सोचेंगे नहीं, बिकॉज कंटिन्यूसली मार्केट थोड़ा पॉजिटिव स्टैंस दिखा रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वीकली टाइम मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव स्टैंस दिखा रहा है। तो अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट में देखें तो एक ये नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ था 6 मई वीक एंडिंग 6 मई को, बट इधर जितना सेलिंग आया था नेक्स्ट वीक के कैंडल ने उसको पूरा कंज्यूम कर दिया एंड इस वीक का कैंडल कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा फॉलो थ्रू की तरह लग रहा है। सो हमारा जो स्टैंस रहेगा वो अभी मेजरली बुलिश स्टैंस रहेगा। ऑल्दो इंट्राडे में अगर हमें कोई शॉर्ट ट्रेड मिल जाता है तो फिर हम उसको देखेंगे, बट मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कुछ शॉर्ट ट्रेड मिलेगा। शॉर्ट हम वही 22,400 के नीचे ही करेंगे शॉर्ट, जो कि हमारा आज का भी प्लान था। तो ये है निफ्टी का प्लान। अब चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर सकती है आने वाले दिनों में। बैंक निफ्टी अगर देखें, बैंक निफ्टी थोड़ा निफ्टी से कमज़ोर नज़र आ रहा है एंड उसी रेंज के अंदर मैंने जो बताया था,
अगर आप मेरे प्रीवियस एनालिसिस वीडियोस देख लें, मैंने बताया था कि ये एक 42,200, 48,200, 48,400 एक टारगेट है, बट ये इसी लेवल को ही क्रॉस नहीं कर पा रहा है एंड कहीं ना कहीं इसमें मेरे को थोड़ा वीकनेस नज़र आ रहा है। तो कल का प्लान ऐसा रहेगा, अगर ये फ्लैट खुल के इधर सस्टेन करता है एंड कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर हमें 48,200 एंड 48,400 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर ये गैप डाउन खुलता है और कहीं इसी जोन में चलता है तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग रहेगा। हम 47,300 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे बैंक निफ्टी को। तो ये रहेगा हमारा बैंक निफ्टी का प्लान। आई होप आप लोग को कुछ समझ आ रहा है जो प्राइस एक्शन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आपको जो मैं प्लान बता रहा हूँ आप उसको इम्प्लीमेंट करके आप प्रॉफिट बना पा रहे हैं। देखिए, प्राइस एक्शन एक ऐसा चीज़ है, आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। अगर इस जोन में है बैंक निफ्टी तो इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना, इस जोन से निकलेगा तभी आपको प्रॉफिट देगा। अननेसेसरीली आप इस जोन में करेंगे और लॉस 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 बुक के आपके नेगेटिव साइकोलॉजी हो जाएगा एंड गलती पे गलती करके आपका लॉस बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाएगा। तो प्राइस एक्शन को रीड कीजिए, जहाँ नो ट्रेडिंग जोन बन रहा है वहाँ ट्रेड मत लीजिए, उसके ऊपर या उसके नीचे ही अपना ट्रेड प्लान कीजिए, सो दैट कि एक लॉन्गर टर्म में आप सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल रहे। इसका ये मतलब नहीं कि हम हर कैंडल में एक ट्रेड ढूंढें, हम प्राइस एक्शन पे ट्रेड ढूंढेंगे, हम एक स्विंग जब बनेगा पॉजिटिव या नेगेटिव उस पर ट्रेड ढूंढेंगे। तो ये सब कुछ थोड़े थोड़े साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो कि एक ऑप्शन बायर को ध्यान में रखना पड़ता है। आने वाले दिनों में मैं कुछ साइकोलॉजिकल के क्लासेस भी लूँगा एंड इसके साथ ही मैं और एक चीज़ का भी वीडियो बनाऊंगा जो कि है कि आपके डीमैट अकाउंट कितने होने चाहिए और कैसे ऑपरेट आप करने चाहिए अपने डीमैट अकाउंट को। तो चलिए आज का सेशन क्लोज करते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगा अगर तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।